भगवत भजन में साधकों के जीवन में अनेक सारे विघ्न आती है। उनमें प्रमुखतया कुछ विघ्नों की चर्चा करें, जिससे हम उन विघ्नों का सामना कर सके, उन विघ्नों से बचकर भगवत भजन कर सके। सबसे पहला बाधक है भगवत विमुखों का संग करना। साधक इस विघ्न से सावधान रहे। जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जिसका भगवत भजन में कोई रुचि नहीं है, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों का संग करने से साधक का भी भजन में अरुचि हो सकती है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी शम, यद्यपि परम स्नेही। इसीलिए पहला विघ्न है हरि विमुखों का संग नहीं करना चाहिए, जिसके संग करने से हमारा भजन में भंग पड़े। ऐसा व्यक्तियों का संग कदापि ना करें। पहला बाधा है, पहले विघ्न है। दूसरा, अधिक बोलना। भगवत चर्चा के अतिरिक्त, भगवत नाम संकीर्तन के अतिरिक्त व्यर्थ चर्चा न करें। हाँ, जो बहुत जरूरी है, व्यवहार में बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा बहुत उसकी चर्चा कर लें। व्यर्थ वार्तालाप न करें। ग्राम्य कथा न कहिवे, ग्राम्य कथा न सुनिवे। भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है, जैसे किसी की निंदा, चुगली, असत्य भाषण, अनावश्यक चर्चा, पर चर्चा, इससे बचना होगा। अधिक बोलने वालों का ये सब दोष आ जाता है, पर निंदा, पर चर्चा, असत्य भाषण। इसीलिए अधिक से अधिक मौन ग्रहण करें और अंदर ही अंदर, मन ही मन भगवान नाम का जाप करते रहें, भगवत गुणगान गाते रहें। अधिक बोलना ये भजन में विघ्न है, दूसरा विघ्न है। तीसरा, विषय भोग की इच्छा। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि आदि, जो भी विषय क्या है, जो भगवान के अलावा जो कुछ है वो सब विषय है। परमात्मा के अलावा जो कुछ है वो सब विषय है। इसीलिए हमें भगवान अथवा भगवत संबंधित कोई भी बात, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का ही सेवन करना चाहिए। विषय भोग की इच्छा न हो। रजोगुणी, तमोगुणी जो भी विषय है, शास्त्र जिसको करने के लिए निषेध किया है, संत, सदगुरु, गुरुजन जो सब करने के लिए मना किए है, निषेध किए है, वो सब करने की इच्छा हो मन में, तो वो भजन में विघ्न डालता है। इसीलिए कदापि इसको स्वीकार न करें। चौथा विघ्न है अधिक निद्रा। साधक को बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए, जरूरत भी नहीं है। साधक को ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे सोना चाहिए, उससे अधिक नहीं। हाँ, शरीर वृद्ध हो या अस्वस्थ हो, बीमार हो, थोड़ा तो 6 घंटा सो सकते हैं, उससे अधिक सोने का आवश्यकता नहीं। उससे अधिक सोए तो साधक
श्रेणी के नहीं कहा जाएगा। इसीलिए अधिक निद्रा भजन में बाधक है। अधिक निद्रा कब होती है? जब ये पांचवा विघ्न आता है, अति भोजन, बहुत ज्यादा खाना। बहुत भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन अगर बढ़ेगा तो भजन घटेगा, ये प्रामाणिक बात है, ये हृदय की बात है। भोजन कम होगा तो भजन अधिक होगा, भोजन अधिक हो जाएगा तो भजन कम हो जाएगा, स्वाभाविक है। क्योंकि जितना भोजन करेंगे उतनी निद्रा की आवश्यकता, और चाहे जितना सात्विक आहार हो, अगर अति भोजन कर दिया जाए तो वो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव प्रकट कर देगा और भजन छुड़वा देगा। इसीलिए अति भोजन नहीं, सीमित हो, नियमित हो, भगवत अर्पित हो, सात्विक हो, ऐसे भोजन करनी चाहिए, अति भोजन नहीं। भगवान भगवत गीता जी में भी कहे हैं कि युक्ताहार विहारश्च, बहुत ज्यादा भोजन करना भी भजन में बाधा है, और बिल्कुल न खाना पीना भी भजन में बाधक बन सकता है। इसीलिए स्वल्प आहार करें, अपने भजन के अनुकूल भोजन करें, भगवत प्रसाद ही पाएं, शुद्ध सात्विक हल्का फुल्का पाएं, बहुत गरिष्ठ न पाएं, बहुत पुष्टिकर न पाएं। पांचवा विघ्न है अति भोजन, ये नहीं करना चाहिए साधक को। छठा विघ्न है हंसी मजाक। जैसे दिल लगी, हंसी, कोई बात पर मजाक आदि आदि, ये साधक के लिए विघ्न है। ये सब करने से साधक के चित्त चंचल हो जाता है, भगवत भजन में विघ्न पड़ता है। हंसी मजाक कैसे कौन साधक कर सकता है? जब हृदय के प्राणधन प्रभु नेत्रों के सन्मुख प्रकट नहीं है, हृदय में विराजमान नहीं है, कभी ये विषय कभी वो विषय अपने तरफ आकर्षण कर रहा है, तो साधक हंसी मजाक कैसे कर सकता है? अपने प्रभु के वियोग में तड़पने वाला साधक हंसी मजाक कैसे कर सकता है? और बिना विरह के, बिना तड़पन के प्रभु कैसे मिल सकते हैं? जैसे किसी माँ की जवान बेटा मर जाए तो उसकी माँ हंसी मजाक नहीं कर सकती, जैसे वो परम व्याकुल रहती है अपने पुत्र की याद में, इसी तरह साधक अपने प्रभु की याद में, अपने प्रभु के विरह में, अपने प्रभु के चिंतन में सदा व्याकुल रहता है, तो वो फिर कैसे हंसी मजाक कर सकता है? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। इसीलिए हंसी मजाक ना करे साधक, जितना अधिक हो सके गंभीर रहें, और अंदर ही अंदर मानसिक भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते रहें। सातवां विघ्न है स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्त होना। स्त्री पुत्र परिवार इनके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन इनमें अधिक आसक्ति होना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये भजन में विघ्न है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। आसक्ति केवल प्रभु चरणों में, ममता केवल प्रभु चरणों में, बाकी संसार से व्यवहार हो, संसार के प्रति कर्तव्य हो, संसार की सेवा भी हो, लेकिन प्रेम आसक्ति केवल और केवल प्रभु चरणों में हो, ऐसे अभ्यास करना चाहिए। अपने आसक्ति और अपने ममता को प्रभु चरणों में लगानी चाहिए। शरीर और शरीर संबंधित व्यक्ति, स्थान, वस्तु से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आसक्ति जितना बढ़ेगा भजन उतना छूटेगा, क्योंकि जहां आसक्ति होता है चिंतन उसी का होता है, फिर प्रभु का चिंतन कैसे होगा? आठवां विघ्न है क्रोध। ये बहुत खतरा है। भक्ति रूपी लता को, जैसे लता को बकरी खा जाती है ना, वैसे ये भजन को ये क्रोध चौपट कर देता है।
अगर एक बार क्रोध कर दिया जाए तो 1 महीना का भजन नष्ट हो जाता है। 1 महीना का भजन नष्ट हो जाता है। कोई बोल रहे थे किसी का अनिष्ट करना हो तो उसको क्रोध दिलवा दो, क्रोधित होते ही उसका सब सुकृत नष्ट होने लगता है। इसीलिए सावधान रहे, क्रोध ना करें। हाँ, मन में क्रोध आए तो कोई बात नहीं, जब तक प्रभु नहीं मिलते तब तक ये सारे विकार हृदय में आता है, लेकिन हमें क्रिया में नहीं करना है। मन में क्रोध आए तो कठोर शब्द नहीं बोलना है, मौन हो जाना है, उस स्थान का परित्याग कर देना है, मुख पर चरणामृत जल आदि रख के अपने आप को संयत करना है। किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु से रोएं, मौन हो जाएं। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, रक्षा करो प्रभु, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे विकार से रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपका भजन को नष्ट कर देगा ये क्रोध, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। क्रोध ये भजन में विघ्न है, क्रोध ना करें। नौ नंबर विघ्न है हिंसा। मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी के दिल न दुखाएं, किसी को तकलीफ न दें अपनी तरफ से। हाँ, अकारण में कोई हमें द्वेष कर हमसे दुखी हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन हम अपने प्रयास से, मन, वाणी व कर्म से किसी को कष्ट नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी को रुलाएंगे नहीं। हाँ, कोई अपने दोष के कारण हमको द्वेष मानकर अथवा हमारे लिए अगर दुखी हो रहा है तो वो उसका काम हो जाने। हमें अपना भजन छोड़कर उस प्रपंच में नहीं पड़ना है और किसी को सुखी करने के लिए, लेकिन हमें किसी को दुखी नहीं करना है, किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रखना है। 10 नंबर विघ्न है काम विकार। ये तो प्रेम मार्ग के सबसे बड़ी बाधक है, काम। जैसे सूर्य और अंधकार एक जगह नहीं रह सकते, वैसे भगवान और ये काम, राम और काम एक जगह नहीं रह सकते। काम विकार बड़ी विघ्न है, क्योंकि काम क्या है? स्वसुख की वांछा काम है। और प्रभु मिलते कैसे हैं? बोले प्रेम से मिलते हैं। प्रेम क्या है? बोले कृष्णेन्द्रिय और प्रतिवांछा तार, बोले प्रेम। आत्मेंद्रिय और प्रतिवांछा तार, बोले काम। स्वसुख के लिए जो किया जाए उसी का नाम काम है, और प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए उसी का नाम प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। काम विकार, हाँ, मन में अगर ये काम विकार आए तो हमें कोई चेष्टा नहीं करनी है, क्रिया में उसको स्वीकार नहीं करना है। तो वो जो काम का जलन आएगा, अगर उस जलन को साधक सहें तो वही जलन फिर विरह में और प्रेम में परिणत हो जाएगा। इसीलिए काम विकार आए तो उसको सहें, उसको क्रिया में न करें। काम विकार ये विघ्न है, ये 10वां विघ्न है। 11वां निंदादि सहन न कर पाना। कोई हमारा निंदा कर रहा है तो उसको न सह पाना, ये विघ्न है। सहना चाहिए। निंदक नियरी राखिए, कुटिया रही छवाए, कबीरदास जी कहते हैं। निंदक मित्र हमारो, श्री चरणदास जी कहते हैं। कोई निंदा करे तो सह जाना, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि इससे अशांति बढ़ेगा। बिना कारण भी कोई निंदा कर रहा है तो करने दो, क्योंकि भक्त का पाप पुण्य दोनों नष्ट होता है और भगवान की धाम को जाता है। तो पाप पुण्य नष्ट कैसे होता है? बोले जो भक्तों की प्रशंसा करते हैं उनके पास भक्त का, प्रेमी का पुण्य चला जाता है, और जो भक्त का निंदा करते हैं उनके पास उसकी पाप चला जाता है। तो फिर पाप पुण्य से रहित होकर भक्त भगवत धाम को जाता है, भगवत सेवा में नियुक्त होता है।
ऐसा माने। माँ तो अपने हाथ से साफ करती है अपने बच्चा को, लेकिन निंदक तो अपने जिह्वा से साफ करता है। इसीलिए दुखी मत होना अपने निंदा सुनकर, अपने पाप नष्ट हो रहा है। निंदादि को सहन करे, तितिक्षवः, सहनशीलता हो। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में भिक्षु गीता पाठ करने योग्य है। बिना सहे भगवान नहीं मिलेंगे, इसीलिए सहन शक्ति हो हम में, सहनशीलता हो, निंदादि को सहन करना चाहिए। सहन नहीं कर पाना ये विघ्न है। और 12वां विघ्न है स्वयं दूसरों की निंदा करना। पर निंदा सम अघन गरीषा, हमें कोई निंदा करे तो सहना है, और हमें किसी का निंदा नहीं करना है। हम किसी का निंदा ना करें, हम किसी का निंदा ना करें, क्योंकि चंडाल पर निंदुक, किसी का निंदा करें तो फिर भजन में विघ्न उपस्थित हो गया। किसकी निंदा करें? निज प्रभु मय देखहि जगत, तो फिर कहीं स न करें विरोध। जब सिया राममय सब जग जानी, तो फिर हम निंदा किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? निंदा किसी का ना करें, ये विघ्न है। 13वां विघ्न है आलस्य, प्रमाद, मंदाहा। भजन में आलस नहीं होना चाहिए, जीवन में आलस नहीं होना चाहिए। हम भजन में आलस कर देते हैं। हाँ, सांसारिक कार्यों में तो बड़े ईमानदारी से करते हैं हम। जैसे भोजन, गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम को आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे लोगों को बार बार धिक्कार। राम नाम में आलसी नहीं, हम लोग राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, ऐसा नहीं चलेगा। साधक को भजन में आलस नहीं करना चाहिए। भजन में आलस हो जाए तो ये साधक के लिए सबसे बड़े घाटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मन लगे ना लगे, कुछ भी हो जाए, आसन नहीं छोड़नी, माला नहीं छोड़नी, भजन नहीं छोड़नी, ऐसा दृढ़ संकल्प कर बैठ जाए। आलस्य न हो, भजन में आलस नहीं, जगने में आलस नहीं, सब नियमित अपने रूटीन के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार, अपनी चार्ट के अनुसार, अपनी दिनचर्या में कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। आलस्य ही भजन के विघ्न है। 14वां विघ्न है शौकीनी, विलासिता। ऐसे पहनूं, शरीर को सजाना, ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे पहनना, ऐसे खाना, रजोगुण के लक्षण है ये सब। शौकीनी नहीं होना चाहिए। भजन भक्त के जीवन, साधक के जीवन सादगी पूर्ण होना चाहिए। जितना सादा सीधा हो उतना अच्छा, जितना जीवन में सरलता हो, इतना भजन के मार्ग में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं हम। इसलिए शौकीनी जीवन न हो, सरल सादगी जीवन हो। 15 नंबर विघ्न है प्रसिद्धि की चाह। प्रसिद्धि की कोई चाह न हो मन में। हाँ, भगवत इच्छा से किसी का प्रसिद्धि हो रहा है, हो गया है, वो ईश्वर इच्छा से जो है, जो प्रारब्ध के अनुसार जो होना है, वो अलग बात है। हम किसी प्रकार के प्रसिद्धि की चाह न करें कि इसीलिए मुझे लोग अच्छा कहें, मुझे माने, मुझे प्रणाम करे, मुझे कुछ दे। ये भजन में विघ्न है। हृदय में प्रसिद्धि की चाह न हो। अगर प्रसिद्धि की चाह आ गया ना, तो भजन का नाटक हो सकता है, भजन नहीं होगा। 16 नंबर विघ्न है मान बढ़ाई। मान सम्मान मिलना, बड़ाई मिलना, पूजा
करने लगेंगे लोग। प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा सन्मानम घोर गलनम। कोई सम्मान करे तो ऐसा समझना जैसे कोई जहर पिलाने के लिए आ रहा है। सन्मानम घोर गलनम गौरवम घोर रौरवम। गौरव रौरव नरक के समान है, सम्मान गरल के समान है, प्रतिष्ठा सूकर विष्ठा के समान है। ऐसा साधक को समझनी चाहिए, क्योंकि ये मान बड़ाई भजन में बहुत बड़ा विघ्न है। हाँ, भजन साधन को चौपट कर देता है। अपने को पुजावे की लालसा आ गया, मैं मान बड़ाई के योग्य हूँ, ऐसा मन में आ गया तो भजन का नाटक होगा, भजन नहीं होगा फिर। इसीलिए साधक इस विघ्न से सावधान रहे। 17 नंबर विघ्न है गुरुपन। अपने में श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठपना। मैं ये जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, इन सबसे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उपदेशक हूं, सबसे मैं अच्छा हूं। ये लोग सब गृहस्थ हैं और मैं त्यागी हूं। ये सब भजन नहीं करते, मैं इतना घंटे भजन करता हूं। अपने में श्रेष्ठपना, ये भजन में बाधक है, ये नहीं होना चाहिए। सदा तृणादपि सुनीचन, अपने को छोटा समझकर, अपने को नीच समझकर साधक भजन में प्रवृत्त रहे। 18 नंबर विघ्न है परदोष चिंतन, जिसकी चर्चा पूर्व सत्संग में हो चुका है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरों का गुण दोष का चिंतन न करें। दोष देखना है तो अपना देखें, किसी का दोष ना देखें। ये बाधक है। किसी का दोष देखने लग जाएंगे तो भजन चौपट हो जाएगा। मत देखें, किसी का दोष मत न देखें। दोष तो अपना देखें, कमी अपना देखें, क्योंकि दोष और कमी का भंडार हम में भरा हुआ है। आत्म समीक्षा करें, अपना कमी ढूंढें, दूसरों का दोष ना देखें। और 19 नंबर विघ्न है दिखावट। जो हम नहीं हैं, समाज में अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना, दिखावट, ये भजन में विघ्न है। भगवान को दिखावट बिल्कुल पसंद नहीं। शूर्पणखा आई, भगवान के चरणों में जो आते हैं उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। विभीषण जी आए तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि विभीषण जी सरल हृदय से दैन्यता वाणी लेकर आए। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। कह सकते थे कि मैं विश्रवा जी के पुत्र हूं, पुलस्त्य की नाती हूं, आपका भक्त हूं। नहीं, कहते हैं नाथ दसानन कर में भ्राता। दुराचारी रावण, जिसने श्री जानकी जी का हरण कर रखा है, वो रावण का मैं भाई हूं, तामस शरीर वाला हूं, राक्षस हूं, सहज पाप प्रिय लगने वाला हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। दैन्य वाणी सुनकर रघुनाथ जी त्रिविभूत हो गए, गदगद हो गए, हृदय से लगाकर उन्हें स्वीकार कर लिए। लेकिन शूर्पणखा को बोले रुचिर रूप धरी प्रभु पही गए हूं, बनावटी वेश बनाकर गई। तो शूर्पणखा को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं कि नाक कान काट कर विदा कर दिया। इसलिए दिखावट न हो, बनावट न हो। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत हों। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य। ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं, तुम जैसे भी हो मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जब हमको वो स्वीकार करने के लिए जैसे हैं, जो भी हैं, हमको स्वीकार करने के लिए वो प्रस्तुत हैं, तो हम बनावट क्यों करें, दिखावट क्यों करें? संसार से प्रशंसा सुनने के लिए, दुनिया के 4 लोग हमें अच्छे कहें, इसीलिए दुनिया के 4 लोग हमें अच्छे कहेंगे तो क्या लाभ मिल जाएगा? कौन सी चीज हाथ में आने वाला है?
क्या भगवान मिल जाएंगे? प्रभु मिल जाएंगे? हृदय के जलन शांत हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर हम दिखावट क्यों करें? हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे रहें। और 20 नंबर विघ्न है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। कबीरदास जी की एक दोहा बड़ी प्रसिद्ध है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संतन भूखा जाए। बस आवश्यकता इतनी ही हो, इतना मिले हे ठाकुर जी जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए, मेरा पेट भर जाए, और कोई अतिथि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई अभ्यागत, कोई जरूरतमंद व्यक्ति मेरे द्वार पर आए तो उसको देने के लिए मेरे पास कुछ हो। बस इतना है। शरीर की आवश्यकता तो इतना ही है, साल में 2-4 जोड़ी कपड़ा, दिन भर में भोजन के लिए 2-3 टाइम भोजन, रहने के लिए छत, बस। और क्या चाहिए? शरीर की आवश्यकता तो इतना ही है ना। लेकिन मन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लिमिट नहीं है तो फिर इसकी। इसीलिए मन की आवश्यकताओं के चक्कर में ना पड़े और शरीर की जितनी आवश्यकता हो उतने से संतुष्ट होकर अपनी आवश्यकताओं को न बढ़ाएं। कम से कम चीज में, कम से कम सामानों पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें तो भजन हो पाएगा। आवश्यकता बढ़ेगी, विलासिता बढ़ेगी, शौकीनी बढ़ेगी तो फिर भजन चौपट हो जाएगा। ये 20 विघ्न सब साधक इसको ध्यान देकर हम हृदय में धारण करें, चिंतन करें और इन विघ्नों से हम दूर रहें, इन दोषों से दूर रहें और अहर्निश दिन रात श्वास श्वास में प्रभु को याद करें। प्रभु को याद करने के लिए हम चेष्टा करें, जिसकी चर्चा हो चुकी है, आत्यंतिक साधन चेष्टा करें। तो अपने साधन से तो प्रभु नहीं मिलेंगे, लेकिन ये साधन चेष्टा देखकर प्रभु की करुणा शक्ति जागृत होगा, उनकी कृपा शक्ति द्रवीभूत होगा और उन्हीं की कृपा से फिर हमें प्रभु मिल जाएंगे। इसीलिए इन विघ्नों से बचते हुए सावधान होकर साधक रहें और भजन करते हुए अपना कालक्षेप करें। श्री ठाकुर राधा रमण लाल की जय।